Welcome to 8 PM Explainer, presenting by Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles 2022। इस कहानी की शुरुआत फ्यूचर न्यूयॉर्क सिटी 2044 शुरू होती है, जहां पर पूरी तरीके से क्रैक नाम का एक एलियन का कब्जा पूरी दुनिया पे हो जाता है और निंजा टर्टल्स ब्रदर्स उनसे लड़ रहे होते हैं। लेकिन इस लड़ाई में वो लोग क्रैक नाम के एलियन से हार जाते हैं और तभी लियो, जो अपने ग्रुप का लीडर है चारों टर्टल्स का, वो अपने भाई माइकल एंजेलो को कहता है, जिसके पास जादुई शक्ति है एक समय द्वार खोलने के लिए, जिससे बीते कल में केसी को भेज सके। वो अपने दोस्त केसी से कहता है कि क्रैक नाम का जो एलियन है वो इस धरती पे एक पोर्टल के सहारे आया था और उस पोर्टल को एक चाबी से खोला जाता है, इसीलिए तुम बीते कल में जाओ और उस चाबी को यूज होने यानी चोरी होने से पहले ही उसे हासिल कर लेना, जिससे फ्यूचर पूरी तरीके से बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो किसी को अपने ग्रुप के एक तस्वीर के पीछे उस चाबी का डिजाइन बनाकर उस पोर्टल में बीते कल में भेज देते हैं, जिस दिन चाबी चोरी होने वाली थी। दूसरी ओर हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स चारों ब्रदर्स को देखते हैं, जिसमें से राफेल जो उनका लीडर है वो उन्हें समझा रहा होता है हमें हमेशा ट्रेनिंग करना चाहिए क्योंकि हमारे दुश्मन कहीं से भी आ सकते हैं। और तभी उसके भाई डोनी के वॉच पे एक मैसेज आता है कि कहीं पे चोरी हुई है। और दूसरी तरफ दो चोर जिनका नाम रहता है वॉरेन स्टोन और इन क्राइम हिप्नो, और ये म्यूजियम से किसी पुरानी वस्तु को चुराए थे, जैसे इनके लीडर फुट क्लैन को दे पाए। और तभी निंजा टर्टल्स इन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे हम चारों ब्रदर्स के पावर को जान पाते हैं, जिसमें राफेल की पावर रहती है अपनी बॉडी को बड़ा या छोटा करने की और बहुत ही ताकतवर, और लियो की पावर रहती है अपनी तलवार से पोर्टल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने की, और डोनी जो बहुत ही बुद्धिमान है वो बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले गन्स और गैजेट को बनाता है, और सबसे छोटा भाई माइकल जिसके पास माया भी यानी जादुई शक्तियों की पावर्स। और ये चारों अपनी शक्तियों से उस चोर के गाड़ी को कुछ ही पल में पकड़ लेते हैं और राफेल उनसे उनकी चुराई हुई जिनिस लेने वाला रहता है, लेकिन लियो की शरारत और उसकी गलती की वजह से नहीं ले पाता है। लेकिन तभी यहाँ पे फुट क्लैन चला आता है जो उन दोनों चोरों का लीडर है, और वो उस जगह से म्यूजियम से चुराए हुए जिनिस को लेकर अपने लोगों के साथ उन्हें चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है। और निंजा टर्टल्स उसे जानते हैं क्योंकि वो एक बुरा आदमी है और इनका दुश्मन भी है, जो हमेशा इंसानों को धरती से खत्म करने के बारे में सोचता है। लेकिन निंजा टर्टल्स के अर्थ पे रहते वो अपने काम को कहीं भी पूरा नहीं कर पाया। दूसरी ओर हम केसी को देखते हैं जो बीते कल में पहुंच चुका है और निंजा टर्टल्स को खोजने की कोशिश कर रहा है, मगर वो लोग उसे नहीं मिलते हैं और वो उदास होकर उस फोटो को देखता है। तभी उसमें उसे एक लड़की दिखती है और वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हेलमेट से उसे स्कैन करता है और उसका नाम और एड्रेस जान जाता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम अप्रैल रहता है और वो पेशे से एक रिपोर्टर रहती है, और वो अपने काम के दौरान एक साइंस लैब में सीक्रेटली अपने कैमरे और माइक को लेके उस जगह में रिपोर्टिंग कर रही होती है, जहाँ पे बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले केमिकल रहते हैं, जिसमें से वो कुछ केमिकल चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। और केसी भी उसे ट्रेस करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो अप्रैल को जैसे ही कुछ बोलने रहता है तो अप्रैल उसे मार के बेहोश कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लैब का सिक्योरिटी है जो उसका पीछा कर रहा है। और अप्रैल केसी के पास उस तस्वीर को देखकर उसे लेकर टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के पास चली जाती है, क्योंकि वो निंजा टर्टल्स के संग मिलकर काम किया करती है और शहर के क्राइम के बारे में टर्टल्स को बताया करती है। और केसी की जब आँख खुलती है तो वो चारों टर्टल्स को देख के बहुत ही खुश होता है, क्योंकि फ्यूचर में तो सब मारे गए थे और वो इन्हें बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर वो किस काम के मकसद से यहाँ आया है वो बताता है और कैरेंग के बारे जिसने फ्यूचर में सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया है। और कैरेंग नाम सुनते ही टर्टल्स के मास्टर स्प्लिन उन्हें बताते हैं वो क्लैन जो शक्तिशाली और लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, और उनका एक ही इरादा है हमारे दुनिया को भी बाकी दुनिया की तरह गुलाम बनाना। लेकिन सदियों पहले मिस्टिक वॉरियर की टीम ने एक हथियार बनाया, एक चाबी, जिसका इस्तेमाल करके उन्हें दूसरे डायमेंशन में कैद कर दिया और इंसानियत को बचाने और कैरेंग को वापस न लौटने के लिए उस चाबी को सदियों से छुपा के रखा गया। फिर टर्टल्स तस्वीर के पीछे उस चाबी के डिजाइन को देखते हैं और ये वही चाबी थी जो उन दोनों चोरों ने म्यूजियम से चोरी की थी। फिर ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो चाबी फुट क्लैन के पास है और उसे यूज करने से पहले ये उसे ले लेंगे। फिर ये लोग फुट क्लैन के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी ओर फुट क्लैन उस चाबी से दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सब टर्टल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फुट क्लैन के आर्मी और टर्टल्स के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। और इसी फाइट के टाइम वेस्ट के बीच में उस दरवाजे से क्रैकन और उसके भाई बहन निकलते हैं और वो अपने शिप को भी अर्थ में लाने के कहते हैं, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वेपन है और इससे पूरी दुनिया पे वो अपना कब्जा कर सकते हैं। लेकिन तभी और सब टर्टल्स मिलकर क्रैकन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता है और क्रैकन एक ही बार में उनके पावर्स को भी उनसे छीन लेता है। और इसी लड़ाई के दौरान उनके मास्टर स्पिल घायल हो जाते हैं और राफेल सभी को कहता है कि हम सभी को जाना पड़ेगा और डीनो अपने एडवांस गैजेट से
एक एक करके सभी को भेजने लगता है, लेकिन लियो नहीं जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शरारत और गलतियों की वजह से वो चाबी आज उनके पास है। और वो बिना अपनी जान की परवाह करते हुए क्रैकन के पास से जाकर उस चाबी को ले लेता है। और क्रैकन जैसे ही उसे मारने वाले रहते हैं तभी बीच में रैफ चला आता है, एक सच्चे भाई और एक लीडर की तरह, और अपने जाने वाले एडवांस सूट को लियो को पहना देता है। और लियो ऑटोमेटिकली उस जगह चला जाता है और राफेल वहीं पे रह जाता है। फिर सब टर्टल्स अपने बेस में पहुंचते हैं और केसी के ऊपर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसे सब कुछ पता होगा क्योंकि वो फ्यूचर से आया है। लेकिन केसी कहता है कि अब हमारे पास चाबी है इसीलिए फ्यूचर पूरी तरह से बदल गया है और वो अपने स्पेसशिप को भी इस दुनिया में नहीं लेके आ पाएंगे जिससे वो पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर पाए। और यहाँ पे लियो डिसाइड करता है वो अपने भाई रैफ को बचाने के लिए उनके बेस में वापस जाएगा, चाहे उनके पास उनकी सुपर शक्ति हो या ना हो। और केसी उनके संग जाने से पहले उस चाबी को अप्रैल और मास्टर स्पील को देके जाता है उस चाबी को नष्ट करने के लिए। फिर ये लोग अपने वैन लेके रैफ को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उसके बॉडी में एक ट्रैकर लगा हुआ है। दूसरी तरफ क्रैक और उसके भाई बहन रैप से उस चाबी के बारे में पूछ रहे थे जैसे वो अपने स्पेसशिप लेके आए और इस दुनिया पे अपना कब्जा कर ले, लेकिन रैप उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। और तभी क्रैग रैप के ब्रेन को स्कैन करके उनके बेस के बारे में जान जाता है और चाबी कहाँ पर है ये भी जान जाता है और अपनी बहन को कहता है तुम जाकर उस चाबी को लेके आओ। और खुद शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग मेट्रो टावर पे कब्जा कर लेता है जैसे उस बिल्डिंग के ऊपर आसमान में होटल खोल के अपने जहाज को इस दुनिया में लेके आ पाए। फिर उसकी बहन पहुंच जाती है उनके बेस पे चाबी को लेने के लिए, लेकिन अप्रैल और मास्टर स्पील उस जगह से चकमा देके बाइक से भाग जाते हैं और टर्टल्स के पास मेट्रो टावर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन क्रैक की बहन उन्हें रास्ते में पकड़ लेती है और अप्रैल को मारने वाली रहती है, तो अप्रैल अपनी बैग से सामान को निकाल के उसकी ओर फेंकने लगती है और तभी वो उस केमिकल को भी उसके ऊपर फेंकती है जो उसने लैब से चुराया था। और इस केमिकल से क्रैक जैसे एलियन की स्किन डैमेज हो जाती है और इसी बीच का फायदा उठा के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ टर्टल भी रैफ के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए मेट्रो टावर बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उस जगह पे एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर जिसे क्रैक ने बनाया है वो इनके ऊपर हमला कर देता है और ये सब उनसे हारने लगते हैं और सब लियो को वापस जाने के लिए कहते हैं और किसी और दूसरे प्लान के संग बिल्डिंग के ऊपर में जाने की बात करते हैं। लेकिन लियो कहता है वो लीडर है, वो बिना किसी की बात को सुनते हुए उन्हें सीढ़ियों की ओर जाने के लिए कहता है जिससे वो बिल्डिंग के ऊपर जा पाए। और एक समय ऐसा आता है कि सब टर्टल्स को उस जायंट क्रिएचर से छुपना पड़ता है और ये सब देख कर केसी लियो के ऊपर गुस्सा होता है, उससे कहता है तुम एक सच्चे लीडर नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारी टीम मारी जा सकती है और तुम अपनी टीम की बात कभी भी नहीं सुनते हो। और ये बात सुन के लियो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि उसे गलती क्या है। और तभी यहाँ पे अप्रैल और मास्टर स्पील आ जाते हैं और उस जायंट क्रिएचर से इन सभी को बचा लेते हैं उस केमिकल के सहारे। और ये लोग रैप को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और उसे एक जेली जैसी ट्यूब से बाहर निकालते हैं, लेकिन रैप उल्टा इन्हीं के ऊपर अटैक करता है और इनसे उस चाबी को ले लेता है क्योंकि क्रैग रैप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे भी अपने जैसा एक क्रिएचर और आधा टर्टल्स बना देता है जिससे उसके दिमाग की सारी मेमोरी मिट जाती है। और यहाँ पे क्रैग के संग उसकी बहुत बड़ी आर्मी आती है और उन सभी को ना चाहते हुए अपने जान को उनसे बचाने के लिए उस जगह भागना पड़ता है। और दूसरी तरफ उस पोर्टल से निकलने वाले क्रिएचर शहर के लोगों के ऊपर हमला करते हैं और वो उस चाबी के सहारे अपने जहाज यानी अपने स्पेसशिप को भी अर्थ पर लेके चला आता है और शहर की आर्मी भी उनके ऊपर अटैक करती है, मगर उसकी स्पेसशिप की इतनी पावर रहती है कि हजारों मिसाइलों को एक बार में ही तबाह कर देती है। और इस सारे नजारे को दूर से टर्टल्स और सारे लोग देख रहे होते हैं और जिसपे केसी कहता है कि हम पूरी तरीके से हार गए और क्रैक जीत गया। लेकिन लियो इस बात से एग्री नहीं होता है और वो अपने भाई को बचाना चाहता है और अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और सबसे बड़ी बात उसे अब भी उम्मीद है कि वो इस सब को ठीक कर देगा। और वो उनसे कहता है कुछ न कुछ तो प्लान होगा जिससे हम क्रैक को हरा पाए, जिसपे डोनी कहता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट और एडवांस वेपन को बनाता है, हम किसी भी तरह उनके जहाज को यानी उसके स्पेसशिप को अगर हैक कर लिए तो इस तबाही को रोक सकते हैं। जिसपे अप्रैल कहती है कि हमें उन्हें हराने की जरूरत नहीं, बस उस चाबी से उन्हें वापस कैद करने की जरूरत है। फिर इनकी प्लान के मुताबिक अप्रैल और केसी और मास्टर स्पील क्रैक के भाई बहन से लड़ते हुए बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, उस चाबी को लेंगे और डोनी और माइकी चले जाते हैं स्पेसशिप में उसे हैक करके वापस होटल के उस पर भेजने के लिए। और यहाँ पे डोनी अपने काम में सफल भी हो जाता है और दूसरी तरफ लियो अपने भाई रैप को क्रैक से वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन रैप उल्टा ही लियो से लड़ने लगता है जिसपे लियो उससे नहीं लड़ता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका भाई है, वो उनका टीम का लीडर है। लियो इस जगह पे अपनी हथियार को फेंक देता है और इमोशनली उसे समझाता है जिसपे रैप को भी सारी बातें याद आ जाती है और वो वापस आगे की तरह नॉर्मल हो जाता है। और अब तक क्रैक भी समझ चुका था कि उसका स्पेसशिप हैक हो चुका है, इसीलिए वो वापस डोनी से अपने स्पेसशिप का कंट्रोल ले लेता है और इन चारों
चारों को पकड़ लेता है और हार मानने के लिए कहता है, लेकिन इन चारों की उम्मीद और लगातार कोशिश करने की वजह से इनकी पावर्स भी वापस चली आती है और क्रैग और टर्टल्स के बीच में बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त सी फाइट होती है, जो इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन है। और क्रैग अपने स्पेसशिप से एक सूट को पहने होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ताकतवर होता है और आगे भी वो बहुत ही ताकतवर था और ये चारों मिलकर एक साथ लड़के भी उसे हरा नहीं पाते हैं। और दूसरी ओर अप्रैल और कैसी क्रैग के बहन को एक बहुत बड़े से लोहे के नीचे कैद कर देते हैं और क्रैग अभी टर्टल से लड़ रहा होता है और इसी बीच का फायदा उठाकर केसी उस पोर्टल के पास से उस चाबी को चुरा लेता है। और डोनी ने जब स्पेसशिप हैक किया था, ऑटो पायलट सेट कर दिया था जिससे स्पेसशिप पोर्टल के दूसरी ओर चला जाए और अब स्पेसशिप भी पोर्टल के दूसरी ओर जा चुका है। लेकिन टर्टल्स लगातार क्रैग से हारने की वजह से लियो अपने पोर्टल के द्वारा अपने भाइयों को वहां से दूर भेज देता है और अकेले ही क्रैग से लड़ने लगता है। और क्रैग यहाँ पे लियो को बहुत ही मारता है और लियो अपने वॉच से कनेक्ट रहता है, जिससे वो केसी को कहता है कि जब मैं पोर्टल के उस पार उसे लेके जाऊं तो तुम पोर्टल को बंद कर देना, क्योंकि हमारे पास यही एक रास्ता है दुनिया को बचाने के लिए। और इस बात से उसके टीम के कोई भी लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि लियो भी उसी डायमेंशन में कैद हो जाएगा जिसमें सदियों से क्रैग भी कैद थे, जिसमें से निकलने का कोई भी उपाय नहीं है। और लियो क्रैग को अपने बातों में उलझाकर और बहुत ही समझदारी से उसे पोर्टल के उस पर लेके चला जाता है। और तभी लियो केसी को अपने वॉच के थ्रू कहता है पोर्टल को बंद करने के लिए और पोर्टल बंद होते ही क्रैग के सारे लोग और उसके स्पेसशिप उसी डायमेंशन में कैद हो जाते हैं जहाँ पे ये सदियों से कैद थे और साथ में लियो भी। और दूसरी ओर अर्थ पे सारे टर्टल्स लियो की कुर्बानी को देखते हुए रोने लगते हैं और फिर से उसी डायमेंशन में क्रैग वापस से कैद होने की वजह से और अपने गुस्से को निकालने की वजह से लियो को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। और दूसरी ओर माइकी को केसी की फ्यूचर वाली बात याद आती है कि कैसे उसने टाइम ट्रेवल पोर्टल खोला था। फिर वो अपने भाई लियो को याद करते हुए पूरी शक्तियों से उसी डायमेंशन में टाइम ट्रेवल पोर्टल को खोलता है, जहाँ पर रैप अपने हाथों को बड़ा करके उस पोर्टल के सहारे लियो को इस पार ले आता है और क्रैग पोर्टल के इस पार आने से पहले ही माइकी पोर्टल को बंद कर देता है। और इस तरह मिलकर सभी टर्टल ब्रदर्स दुनिया को बचा लेते हैं। और इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि इंसान को कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। और इसी हैप्पी एंडिंग के संग कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और एक बात, अभी हम यूट्यूब पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और हम आपके लिए इतनी कीमती टाइम और इतने मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब की तो उम्मीद रखते हैं। थैंक यू आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।